भी होते थे तो चैनल ही चेंज। उनको पता है यार ये इंडियन मीडिया का काम खराब हो चुका है। हाँ मेरा नाम अशारफ है और मेरा अमर और हम सिबलिंग्स हैं। हाँ। तो इरज को हमने नहीं बैठाया, तो मसला ये है कि भाई हम इस वीडियो पे रिएक्ट करना चाहते थे काफी टाइम से। वैसे हमने बोला था हम कुछ नया करना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये है कि इसमें थोड़ी सी अश्लीलता है कह सकते हैं। हाँ। तो इसी वजह से इरज को नहीं बैठाया। एक बात बता दूं यार, हम रोज डेली 3 वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। 2 फनी वीडियोस होंगी या फिर डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रैवल वीडियो या फिर कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, और एक सॉन्ग की वीडियो अपलोड करेंगे डेली जो आप कहेंगे। तो इंस्टाग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में, अमार का डिस्क्रिप्शन में, इरज का मैसेज करो अपनी रिक्वेस्ट, और वीडियो भी आप भेज सकते हो। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग में आपका नाम और आपकी वीडियो हम फीचर कर सकते हैं अपने चैनल हाँ। पे। तो जाओ भेजो हमें इंस्टाग्राम पे। तो रिएक्ट करने वाले इंडियन टीवी एड्स पार्ट 3 है ये। इनका चैनल बहुत आला है। हाँ। अगर ये पार्ट 3 हमें अच्छा लगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों करेंगे। सिर्फ हमारी बात नहीं कि हमें अच्छा लगे, आपको अच्छा लगा तब। तो रिएक्ट करने वाले इंडियन फनी टीवी एड्स। तो ये पार्ट 3 है, तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और भाई मैंने दुनिया देखी, पर इतनी डबल मीनिंग सास इससे पहले नहीं देखी। तुम लोग रोज रात को करते हो ना? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। नहीं, कौन सी सास अपनी बहू से ऐसे सवाल पूछती है कि तुम लोग रोज रात को करते हो ना? लोगों को ब्रांड बदलने की जरूरत है। ब्रांड चेंज करने की जरूरत है ताकि मेरी तरह बुढ़ापे में भी हेल्दी रहो। और ये बहू बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोल रही है। रोज करते हैं, पर उनको काफी दर्द होता है ना। हाँ माँ जी, रोज रात को करते हैं। बेचारा लौंडा बाथरूम में कड़े कड़े शर्म से पानी पानी हुए जा रहा है। लेकिन ये दोनों सास बहू हैं कि उल्टी सीधी बात किए जा रही हैं। तुम लोगों को ब्रांड बदलने की जरूरत है। पर सब तो बोलते हैं ये डॉक्टर्स का सुझाव नंबर 1 ब्रांड। तुम्हारे पापा और मैं रोज रात को यही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। पूरी रात प्रोटेक्शन, रिफ्रेशिंग और रिलैक्स्ड भी लगता है। आखिर में बेचारा परेशान होकर खुद ही चला आया कि इससे पहले मेरी बीवी सारे पोजीशंस भी बक दे, मैं घुसता हूँ बीच में। लेकिन तभी नॉटी मम्मी ने मारी पलटी और बोली, अब से सिर्फ एक्वाबाइट। पूछा सुबह भी तो करते हैं ना? पकड़ी गई नॉटी मम्मी। सुबह भी तो करते हैं। ये तो बस मुंह से एक ही शब्द निकला, लॉजिक माता। हम सब शर्मिंदा हैं, तुम्हारी ऐसी कम तैसी करने वाले अब तक जिंदा हैं। देखो जरा आप भी, ये चिंटू गया एग्जाम देने और यहाँ इसका पेन रुक गया। सर पेन कैसे भी लिखो। बगल वाली चिंकी ने भी अपना एक्स्ट्रा पेन ऐसे साइड किया जैसे उसकी प्रॉपर्टी का पेपर मांग लिया हो। लेकिन तभी चिंटू नीचे झुका और नीले रंग का सेंटर फ्रूट खा लिया। बस फिर क्या होना था, उसकी जीभ लपलपाई और बंदे ने पूरा एग्जाम जीभ से ही लिख डाला। इस देश को आगे ले जाओ। पेपर हो गया। बाप रे, ये तो बड़ा अश्लील ऐड है यार। दुनिया को अपनी उंगली पे नचा सकते थे, किसी को बचा सकते थे, किसी का बना सकते थे, कुछ हंसा सकते थे यार। और आपने क्या किया? हाथ हिलाते रह गए, वो भी टैक्सी के लिए। वो तो अच्छा हुआ जो हाथ और टैक्सी बोल दिया, वरना जैसे उन भैया का एक्शन था ना, वो बड़ा ही तेज हो रहा है। भैया की जिंदगी अब तक बड़े दुखों से भरी हुई थी। वो इस हाथ से अप डाउन करके बहुत सारे काम कर सकते थे, लेकिन एक मेरू ऐप की जानकारी ना होने की वजह से उनका हाथ सिर्फ टैक्सी के लिए हिलता रह गया और उन्होंने अपनी जिंदगी के कई हसीन लम्हों को मिस कर दिया। भाई वाह, कतई सही इस्तेमाल बताया इसमें हाथ हिलाने का। 1-2 और बता देते भैया। और आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ही एड्स की जो एड कम कॉमेडी शो ज्यादा लगते हैं। इन और टुडेज वीडियो टाइटल, इंडियन कमर्शियल एड पार्ट 3। नंबर 1, परफ्यूम है या जादू की छड़ी? अब जरा इन भाई से मिलो। दांत में ऐसे दर्द है कि शर्ट का बटन नहीं लगा पाए, लेकिन परफ्यूम लगाना नहीं भूले। चलो कोई बात नहीं, लौंडा जवान है तो टशन तो बनता है भाई। लेकिन इस ठर की डॉक्टरनी को तो देखो। जवान लौंडे की खुशबू सूंघते ही इसकी याददाश्त चली गई और पूछने लगी कि डॉक्टर तुम हो? और तो और मैडम के टॉप बटन अपने आप ही खुल गया। फिर
और इसके दांतों का दर्द हो गया छूमंतर। मतलब यार ये परफ्यूम तो सारे क्लिनिक ओयो रूम्स में बदल देगा। रहने दो भाई, नहीं चाहिए। मतलब देख रहे हो जटाक परफ्यूम का जादू। नंबर 2, थोपड़ा चमकाने वाला नील। यही वो एड है जिसने फेयर एंड लवली को खून के आंसू रुला दिए। खानदानी बीमारियों की तो थ्योरी ही पलट दी। यहाँ लड़की को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बाप कह रहा है बेटी तू चाहे तो पतंजलि आटे से नहा ले या बेचारी लड़की परेशान होके बोल रही है, पापा वो मेरा आटे वाला गोरापन देख के पसंद तो कर लेगा, लेकिन सुहागरात वाले दिन मेरा थोपड़ा पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं कहाँ मुंह छुपाऊंगी। मतलब ये समझ लो फुल टेंशन का माहौल है। लेकिन तब तक आती हैं ये दो नारियां। कल्याणी नीली ఉండగా మీకెందుకు చింత? कपड़े धोने वाला नील यानी उजाला के उजाला लेके बस 4 बूंद डाल दिया लड़की के मुंह में और प्रॉब्लम सॉल्व। लड़की तो ब्लैक कॉफी से सीधी रबड़ी हो गई। ओ भाई मतलब कौन सा चूरन फाँक के लिखा था ये। और सच बोलूं तो मुझे इनकी भाषा नहीं आती, तो ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये कपड़े चमकाने वाला है या थोपड़ा चमकाने वाला। सो इस्तेमाल से पहले विश्वास कर लेना। नंबर 3, फेविकोल का जोड़। लेकिन भाई जिंदगी में किसी की भी बात सुनना पर इनकी मत सुनना। क्यों? वो तुम खुद ही देख लो। इस बच्ची ने बस रामलीला में रावण के रोल के लिए मूंछ फेविकोल से चिपका ली, जिसके बाद वो मूंछ जिंदगी भर निकली ही नहीं। इन मुच्छड़ मैडम का स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, बच्चे की भी शादी हो गई, लेकिन मूंछ जस की वो बूढ़ी होके मर गई। मान लिया कि ये एक बार को 100 में से 0.5% हो भी सकता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन मुच्छड़ मैडम ने अपने ही घर में अगला जन्म लिया। मतलब यार तुमने तो अपने फेविकोल बेचने के लिए विज्ञान और भगवान दोनों को झूठा साबित कर दिया। मगर क्यों? इतनी सेवा भाई, वाह क्या सुकून भरा नजारा है। कितना मजा आता होगा ना इनको। लेकिन ये क्या, ये तो टकला है। इसके सर के बाल तो मेरा भतीजा टिंकू भी गिन लेगा, जिसको सिर्फ 15 तक गिनती आती है। तो फिर ये इतने पैसे फूंक के अपने उजड़े चमन को धुलवाने आया? नहीं, अभी तो इन 8-10 बालों पे स्ट्रेटनिंग और जेल लगाना भी बाकी है। और ये सब ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास है SBI का वेल्थ क्रिएशन इंश्योरेंस प्लान, जिससे ये पैसों को पानी की तरह बहा सकता है। तो भाई जब ऐसा ही था तो हेयर ट्रांसप्लांट ही करवा लेता। ओह अच्छा, अब समझा तेरे दिल का दर्द। वो क्या है ना, इस इंश्योरेंस से सिर्फ उतने ही पैसे आते हैं जितने से तुम हेयर स्पा करा सको, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, समझे। नंबर 5, डिशक्याओ परफ्यूम। और जरा इन भाई साहब से मिलो। Sophisticated scent of Old Spice and भैया का परफ्यूम इतना कमजोर है कि इसकी खुशबू सबको सुंघाने के लिए अपने 10,000 के ब्लेजर का अगली बगली काट के सत्यानाश करवाना पड़ा, जिससे लोगों को भी खुशबू आए और पता चले कि ये परफ्यूम लगा है। लेकिन इनके परफ्यूम की खुशबू तब तक नहीं आती जब तक ये अपने दोनों हाथ उठा के जयकारा शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय नहीं बोल देते। लेकिन भाई इनके हाथ उठाते फूल बरसने लगे। चारों तरफ का माहौल बदल जाता है और आखिर में भैया खड़े खड़े बिना सीमेंट कंकड़ के स्टैच्यू भी बन जाते हैं। नहीं, परफ्यूम से लड़की पड़ती है, चुड़ैल चिपक जाती है, ये तो सुना था, पर स्टैच्यू बनते पहली बार देखा है। नंबर 6, सुहागरात का आलम। और यहाँ सुहागरात का आलम था। आइए ना आप भी। Don't feel shy. एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और भैया अपनी दुल्हनिया के सामने अपने बेड की तारीफें मारे जा रहे थे। इजिप्शियन डिजाइन, इंग्लिश पॉलिश। लेकिन ये क्या, बड़े जोरदार हो भैया। मतलब खुशी खुशी में इतने भी क्या भारी हो गए जो बेड ही तोड़ डाला। Egyptian design, English polish. music. और इस एड वालों ने भैया की पूरी सुहागरात को अमावस की रात इसलिए बनाया ताकि वो जाके ग्रीन प्लाई वालों से पूछे कि भैया मेरा वजन 75 किलो है और मेरी बीवी का 60 किलो, तो सुहागरात के लिए कौन सा बेड लूं? अजीब हाल है यार। नंबर 7, मर्दानगी पे सवाल। भाई लोग आज हम मर्द नहीं बोलते। अगर ये अमूल मैचो बनियान नहीं होता, ऐसा मैं नहीं बल्कि ये लोग कहना चाहते हैं। हमारे संस्कार कहते हैं पति की जगह
पत्नी के चरणों में है। अगर तुम्हारा भी कोई भाई या बेटा या पति इस तरह का मिट्टू है तो उसे गुप्त रोग की दुकान वाले गुप्ता जी के पास मत ले जाओ। सिर्फ अमूल मैचो बनियान पहनाओ, कृपा बरसेगी और तुम्हारा चमन दिल से दिमाग से मत बन जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? ऐसा करके तो इसने साफ साफ कह दिया कि अमूल मैचो पहनने वाला ही मर्द है, बाकी सब तशरीफों का दर्द है। मानोगे इस बात को तो मान लो और खरीद लो इनका मैचो बनियान बड़े आराम से। नंबर 8, मच्छर मारने के 11 लाख। अब जरा इस अंबानी के सपने देखती नौकरानी की फरमाइशें सुनो। मालकिन ने सिर्फ इतना बोला, लक्ष्मी वो कोने में भी लगा लेना। उसके बाद तो मैडम ने अपने प्राइस बताना शुरू कर दिया। 2 लाख लूंगी। क्या? और वो बिस्तर के नीचे के 2 लाख अलग से, पर्दे के पीछे के 3 लाख, या अलमारी के पीछे के तो 4 लाख लूंगी। टोटल हुआ सारे कोनों का 11 लाख। तो पीछे से शंकर काका बोलते हैं, इसको हटाइए, मैं 8 लाख में कर दूंगा। क्या? इतना तो अंबानी साहब अपने नौकर लोग को भी नहीं देते होंगे, पर कोने में ऐसा क्या है भाई? तो पीछे से आवाज आई, डेंजर, यानी मच्छर जो कोने में छुपे रहते हैं। अब ऐसे में मैं होता तो पता है क्या बोलता, भाई एक काम कर, मुझे भी ले चल तेरे साथ, मैं भी तेरे साथ मिलकर सारे कोने के मच्छर मारूंगा और हम दोनों 50-50 कर लेंगे। 99% कम खर्चे में हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ आ गए हिट वाले और थमा दिया 120 का काला हिट। इसी के साथ हो गया एड और लक्ष्मी के अरमानों का दिए। नंबर 9, सेंटर फ्रेश है समंदर और यहाँ चल रही थी आंखों ही आंखों वाली लव स्टोरी। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा। लेकिन तभी आया कुत्ता और करा दिया इन भाई साहब को स्नान। कुछ भी लेकिन ये कुछ हजम नहीं हुआ। जरा गौर से देखो इस सीन को। अच्छी खासी लव स्टोरी चल रही थी, पर तभी कुत्ता आया और भाई साहब को ऐसा नहलाया जैसे समंदर से नहा के आया हो। पानी से पूरे तरबतर गीले हो गए। मतलब इतना पानी किधर स्टोर करके लाया था ये कुत्ता? उसके बाद मोहतरमा हंसी और भाई की ईगो पे लग गई। तो भैया ने निकाला एक सेंटर फ्रेश ओशन और मुंह में डाल लिया, जिससे भैया के अंदर समंदर का फुहारा फूट पड़ा और भैया भी कुत्ते पे छींटे मारने लगे, जिसे देख के मोहतरमा डर के भाग गई। मतलब क्या था ये? कौन था ये? अब डिहाइड्रेशन हो तो इलेक्ट्रॉल मत पीना, यही वाला सेंटर फ्रेश चबा लेना, पानी की कमी पूरी हो जाएगी। मतलब कुछ भी दिखाते हैं यार। नंबर 10, फोन है या जादू की गोली? भाई वाह क्या फोन है। अब भाई लोग जब भी अपनी बंदी से मिलने जाना हो तो यही फोन लेके जाना, जो आबरा कडाबरा वाली गोली से भी ज्यादा पावरफुल है। उस गोली को मुंह में डाल के बच्चे गायब हो गए थे, लेकिन लगता है इस फोन को पकड़ते ही लड़का और उसके कपड़े गायब हो गए। और पापा को इतने विशालकाय जीव की जगह सिर्फ फोन दिखा, जो देख के पापा एकदम खुश। बॉयफ्रेंड भी चुपचाप खिसक लिया, ना शक ना क्लेश। बस ये लावा का फोन अपने पास रखो। लेकिन भाई लोग मेरी बात मानो तो इस पे भरोसा मत करना, वरना उनका बापू तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये थे कुछ इंडियन एड्स जिसमें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र सबको तोड़ मरोड़ के भगवान और विज्ञान की चटनी बना दी गई। इसके अलावा कोई और भी एड ऐसे हैं तो कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, मेरे चैनल फैक्ट बाय को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद। यार बात सुनो, मुझे एक बात बताओ अशरफ, अगर हम पूरी फैमिली के साथ बैठे हों और अचानक से इस तरह के एड बारी बारी बैक टू बैक चलने शुरू हो जाए तो ये मुंह होगा। जब हम मॉम डैड की तरफ फेस करेंगे अपना तो उनके हाथों में जूते। पहली बात ऐसी अगर कोई चीज आती है ना तो फेस नहीं किया जाता। हाँ। इस तरह चोर समझा जाता है बंदे को। चोर की दाढ़ी में तिनका देखोगे तो मरोगे। तो ऐसा दिखाओ कि बिल्कुल इग्नोर किया आपने। तो यार मुझे ये जो एड्स है ना ये स्टार प्लस पे चलते थे। हाँ। और ये क्या नाम है सिंपल बच्चों के इस पे नहीं चलते थे, स्टार प्लस पे चलते थे। और एक एड याद है मुझे यार। हाँ, क्योंकि और मुझे वो भी याद है जब ड्रामा वगैरह देख रही होती थी मॉम और आंटियां हमारी जो थी वो ड्रामा वगैरह देख रही होती थी और जैसे ही एड आने शुरू होते थे तो चैनल ही चेंज। उनको पता है यार ये इंडियन मीडिया का काम खराब हो चुका है। हाँ। तो एक चीज मुझे समझ नहीं आती भाई, इन एड्स में लॉजिक क्यों नहीं होती। हाँ। और एक है पाकिस्तान में भी इस तरह के अजीब मखलूक, वो भी इसी तरह के ऐड बनाती है, उसकी भी ऐड में कोई लॉजिक नहीं होती। हाँ। और काफी बार रोस्टर से रोस्ट हो चुका है। मुझे नाम भूल गया लेकिन उसका एक कलाम है,
एक्सक्यूज मी आप भी। खैर बहुत अच्छी लगी वीडियो, वैसे हमने एक अच्छा काम किया हमारे रच को हटा के यहाँ से। हाँ। और दूसरा ये फैमिली के साथ देखने वाली वीडियोस नहीं, और नहीं। पता नहीं कैसे यार ये लाइव टीवी पे पता नहीं कैसे चलते थे यार हाँ। ये। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज।